देखिए, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के मुख्यमंत्री हैं और लगातार बीजेपी नेताओं का ये दावा है कि जो महागठबंधन का वोट बैंक है या यादव वोट बैंक, उस पर हम फिल्मारी करेंगे। क्या लगता है उनके आने से कोई असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है आने वाले समय में? पहली बार बिहार आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ बुला रही है, उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं होने वाला है। यहाँ जिस जाति से वो आ रहे हैं उसका यहाँ नेता पहले से विराजमान है और उनमें सभी लोगों का आस्था है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसमें कोई जाति और धर्म के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया है, सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं, इसलिए उनका कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कभी लव कुश का रथ निकाल रही है तो कभी जो है मोहन यादव जी को बुला रहे हैं। तो ये तो उनका दोहरा चरित्र है जिसको बिहार के लोग बखूबी समझ रहे हैं और उनका यहाँ कोई असर नहीं होने वाला है। चाहे वो मोहन यादव जी को बुला ले, किसी को बुला ले, यहाँ कोई असर नहीं होगा। और यहाँ हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के जो हमारा लोकसभा का आगामी 24 में चुनाव है उसमें हम लोग सफल होंगे और 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम लोग खाता नहीं खोलने देंगे। कर्पूरी जयंती भी आप लोग मना रहे हैं बड़े पैमाने पर? हाँ, कर्पूरी जयंती चूँकि हमारा 100 साल पूरा होने जा रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला है कि हम लोग इस बार बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को करें और लाखों की संख्या में सभी बिहार के विभिन्न जिला से लोग आ रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का जिला से भी और सभी जिला से लोग आएंगे। 25,000 का तो हम लोगों ने टारगेट लिए हैं, माननीय मंत्री परिवहन भी 25,000 से ज़्यादा लोगों का टारगेट लिए हैं। सब लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी को रहने का खाने का सारा व्यवस्था है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा और बड़ा कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपने औकात का हम लोग पता चला देंगे। वो भी मना रही है बीजेपी? वो तो हमेशा मनाती है, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड को देखा देखी मना रही है और वो मना रही है। 1000-2000 लोग भी नहीं जुटेंगे। अति पिछड़ा पूरा का पूरा जनता दल यू के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बीजेपी कह रहे हैं कि जब से तेजस्वी के साथ गए हैं अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो उनके हटा दी। वो किस सर्वे के आधार पर कह रहे हैं ये तो बता दे, लेकिन ये बात तो वो मान रहे हैं ना कि अति पिछड़ा जनता दल यू के साथ पहले थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक अति पिछड़ा उन्हीं के साथ रहेगी। ये सीट अभी तक बंटवारा नहीं पाया। लालू जी ने कहा कि कोई सीट बढ़ जाएगा, कोई समय नहीं, जल्दी ही बढ़ जाएगा। लगता नहीं कभी सीट बढ़ जाता तो ये सवाल आप लोग सिर्फ जनता दल यू से पूछ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस के दल है उनसे भी तो जा करके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है या इंतजार में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़ा हुआ है उनको बोलने का क्षमता नहीं है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और अपने अपना जो उनका ग्रीवांस है, जो उनका क्षमता है, उसके अनुरूप हम लोग सीट सबको देंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं। जिसकी जितनी हैसियत होगी उतनी सीट मिलेगी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एनडीए में आने को लेकर के लगातार कयास भी ऐसे लगे, लेकिन कल अमित शाह ने एक वहाँ इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार अगर आना चाहेंगे तो विचार किया जा सकता है। देखिए, ये बात आप लोग भी समझ रहे हैं कि भले आप लोग चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल ले, जनता उनके पक्ष में नहीं है। और जनता उनके पक्ष में होता तो जनता दल यूनाइटेड का इंतजार भारतीय जनता पार्टी क्यों करती? भारतीय जनता पार्टी तो सब दिन से ललायित रही है कि जनता दल यू हमारे साथ रहे, लेकिन हम लोग जब छोड़ दिए हैं उनको तो हम लोग अब किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारा अलायंस मजबूत है और उस अलायंस के बदौलत हम लोग और नीतीश कुमार जी के बदौलत हम लोग लोकसभा में 40 का 40 सीट जीतेंगे। अरे वो छोड़िए ना, आप जो है कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अब वर्तमान का बात करिए ना। वर्तमान में हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के काम करेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि नई सीट का बंटवारा नहीं हुआ, तेजस्वी कह रहे हैं हो गया। ये तो दोनों नेता बताएंगे ना। हम तो कह रहे हैं ना कि हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से अलायंस में मिल करके काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। 17 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और ये अभी कैसे बता देंगे कि 17 पर लड़ेंगे कि 18 पर लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। संख्या बढ़ भी सकता है सर? अरे बढ़ने घटने का वो तो तय करेगा पार्टी ना।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर एक आरोप लगा है कि उनके लोगों ने पटना में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बहुत पीटा है, गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। ये जंगल राज की बात हो रही है। कोई भी घटना होती है तो उसका प्रशासन अपने स्तर से पुलिस देखती है, और जो भी लोग गलत करेगा तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा। इसमें चाहे वो किसी के फैमिली का लोग रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उनके परिवार के लोग कल कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के भतीजे के बेटे ने गुंडई की है। अब कितना कौन किसका बेटा भतीजा, इतना हम लोग को थोड़े जानकारी है। पुलिस देखेगा और पुलिस पकड़ेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से मदन सहनी ने मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर साफ तौर पे कह दिया है कि वो बिहार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिस मंशा से वो आ रहे हैं कि यादव वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, तो ये उनसे कभी भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।